मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विवेकानंद विद्याश्रम कातर छोटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। और पिछले वीडियो में अपन ने 16वीं प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी और उसका टेस्ट भी ले लिया था। जो टेस्ट नहीं दिया है उनका टेस्ट आगे लिया जाएगा, तो वो प्रश्नावली आपको रफ कॉपी के अंदर मिलानी है। आज शुरू करेंगे तीसरी प्रश्नावली जिसका नाम है बहुपद। तो इस प्रश्नावली में जो सूत्र काम आएंगे उन सूत्रों की विस्तार से चर्चा करते हैं पहले, और उसके बाद में 3.1 के सवाल शुरू करेंगे। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद समीकरण क्या होती है। तो ये देखो समीकरण ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद समीकरण है। इसके अंदर जो x दिख रहा है ये आपका चर है, और जो a, b और c ये है गुणांक। अब इस समीकरण आपको दी गई होगी, तो इस प्रकार से जो सवाल आपको पूछा जाएगा, सबसे पहला कि द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, यानी सबसे पहले शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे, और शून्य ज्ञात करने के बाद में आपको शून्य और गुणांकों के बीच संबंध जांच करेंगे। उसके लिए आपको सूत्र याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a बराबर, यानी इसको अपन कह सकते हैं x का गुणांक, यानी जो x² के गुणा x के गुणा में लिखा हुआ है b, ये हो जाएगा x का गुणांक, और जो x² के गुणा में लिखा हुआ है वो किसका मान होगा, a का मान होगा। और गुणा का संबंध क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। c क्या होगा, अचर पद। अचर पद कैसे हुआ, इसके साथ कोई चर नहीं है, तो कोई चर नहीं, इसका मतलब क्या है, अचर पद है। और a आपका पता ही है x² का गुणा। अल्फा और बीटा क्या होता है, ये शून्य होते हैं, और a b c क्या होता है, गुणांक। शून्य का आपको बता दिया कौन से होंगे, जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो x के दो मान आएंगे, x के दो मान आएंगे, उन दोनों मानों को अपन क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। और अगला सूत्र है शून्यकों का योग तथा गुणा के मान से द्विघात समीकरण बनना। यानी आपको सवाल के अंदर यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा का मान दिया गया हो, तो उससे द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, उसका सूत्र होता है कि कोष्टक x² माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रख देंगे, अल्फा गुणा बीटा का मान यहाँ रख देंगे। ये जो के अचर है इसको इधर बटा में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आपकी द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। आगे सवाल के अंदर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला है सूत्र विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी भाग लगाएंगे और भाग में भाग की जांच करने का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगला सूत्र श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र। इसकी सहायता से अपन बहुपद समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac/2a। तो आपको पता है a b c ये तीनों गुणांक हैं, जो आपको ये सामने दिख रहे हैं। x² का गुणा में जो लिखी हुई संख्या होगी वो a का मान होगा, x के गुणा में लिखी हुई होगी वो b का मान होगा, और c जो अचर होगा इसके साथ अचर नहीं होगा। तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ से आपके x के दो मान आएंगे, एक बार यहाँ प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ये पूरी चीज जब सवाल करेंगे तो विस्तार से समझाएंगे। अगला है छठा, द्विघाती समीकरण के मूल की प्रकृति कैसे होगी, यानी उसके मूल समान होते हैं। जैसे दो मूल आएंगे तो दोनों समान होंगे या अलग अलग होंगे या होंगे नहीं, तो उसके बारे में कंडीशन आपको ये 3 कंडीशन याद रखना है। तीनों कंडीशन याद रखने के लिए यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या है, बड़ा, ये चिन्ह जिस तरफ खुला मुंह होता है वो संख्या बड़ी होती है इससे, तो ये मान इससे क्या होगा, बड़ा, तब मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। यानी मूल होंगे और अलग अलग प्राप्त होंगे, समान नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन है यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, यानी मान इसका क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। मतलब जो दो x शून्य आएंगे, जो आपके अल्फा और बीटा या मूल आएंगे, ये दोनों क्या आएंगे, समान आएंगे। तीसरी कंडीशन है यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है,
0 से छोटा का मतलब क्या हुआ माइनस। ये माइनस के अंदर यदि मान दिया गया है तो उसके मूल काल्पनिक होंगे, केवल अपन कल्पना कर सकते हैं, उसके मूल प्राप्त नहीं होंगे। सातवां सूत्र एलसीएम गुणा एचसीएफ का मान बराबर होता है यूएक्स गुणा वीएक्स। यूएक्स और वीएक्स ये होते हैं व्यंजक, यानी इन दोनों का जो आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करोगे तो उनका दोनों का गुणा कर दो, आप क्या होंगे बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारे सूत्र आपके इस प्रश्नावली में काम आएंगे। इसको आप सारे सूत्र नोट करने हैं और याद करना। अब आगे शुरू करते हैं अपन 3.1 का पहला सवाल। पहला सवाल है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी जो द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ होगा उसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध जो होगा आपको अभी बताया था उनकी जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है कि सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहला है 4x, पहले का पहला 4x² प्लस 8x। ये आपका बहुपद समीकरण दिया गया है, इसके अंदर एक चर नहीं है। अचर पद क्या है, 0 मान लो या नहीं मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करेंगे तो इसको सबसे पहले बहुपद है, इसको fx के बराबर मान लिया। अब जब शून्य ज्ञात करेंगे तो fx का मान आपको बराबर में 0 लेना पड़ेगा। तो fx बराबर क्या लिया 0, तो 4x² प्लस 8x बराबर 0। अब यदि 3 पद होते इसके अंदर है तो आपको गुणनखंड करके हल करना पड़ता है। यहाँ पद कितने 2, तो आराम से आप इसमें से उभयनिष्ठ कॉमन लेकर के कर सकते हैं। तो यहाँ से दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x आ जाएगा 1, तो यहाँ 4 है, यहाँ 8, 4 का 8 भाग जाता है तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4x कॉमन ले लिया। तो 4x का इसमें भाग लग गया, 4 से 4 कट गया, x² में x का भाग लग गया, x प्लस x से x कट गया, 4 का भाग 8 में 2 बार बराबर 0। अब दोनों ये संख्याएं गुणा में है तो एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, यानी 4x बराबर 0। तो x बराबर x के गुणा में 4 है, उधर जाएगा तो बट्टा में 4 हो जाएगा, 0/4, यानी x का मान 1 मान तो आ गया 0। अभी आपको बताया था कि मूल 2 आएंगे तो x प्लस 2 बराबर क्या लिया 0। अब x के प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो x बराबर -2, ये दूसरा मूल आ गया। अब इन मूलों को अपन दर्शाते हैं किससे, आपको पता है, एक को अल्फा से दर्शाते हैं, एक को बीटा से। अल्फा को दर्शा दिया कि 0 है और बीटा क्या है -2। अब अपने को शून्य के और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो इसके लिए a b c का मान, a का मान लिख लो यहाँ, b का और c का। a का मान जो x² के गुणा में लिखी गई संख्या क्या है 4, b जो x के गुणा में लिखा हुआ है 8, c कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 0। अब अभी जो आपको सूत्र लिखाए थे शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध, उस संबंध की जांच करेंगे। सबसे पहला संबंध था योग का संबंध कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये आपको जांच करना है कि इसका मान इसके बराबर होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखो, अल्फा का 0 रखा और बीटा का रखा -2 बराबर -b का मान अपने पास में दिया हुआ है 8 और ये है 4, 0 में -2 जोड़ दिया -2 और 4 का 8 में भाग लगाया -2 बराबर क्या है -2। तो योग का संबंध आपका क्या है सत्य है, क्योंकि ये -2 और -2 क्या होते हैं बराबर।
अब अपन इसका गुणा का संबंध जांच करते हैं। अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा गुणा बीटा यानी 0 इंटू -2 बराबर सी का मान अपने पास 0 है और ए का मान क्या है 4। 0 को -2 से गुणा किया 0 और 0 में भाग लगाया 4 का क्या आ गया 0। जब किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं तो अनंत आता है। हमेशा ध्यान रखना 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 0। अतः गुणा का भी संबंध सत्य है और योग का भी संबंध क्या है सत्य है। तो अतः शून्यकों व गुणकों के बीच संबंध सत्य है। तो ये इस प्रकार से सवाल आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और कॉपी के अंदर नोट करना है। इससे सवाल आगे है जो अपन कल करेंगे। जो आज सूत्र लिखे गए वो सारे सूत्र आपको याद होंगे, तभी आगे के सवाल समझ में आएंगे। धन्यवाद।